तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय बाबा गजानंद श्री गणेश जी महाराज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बहुत ही खास और चमत्कारी वीडियो में। दोस्तों, आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, क्योंकि आने वाले सिर्फ 4 दिनों के अंदर एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगी। जी हां दोस्तों, यह घटना आपको अंदर से झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और किस कारण हुआ। दोस्तों, आज का हमारा मुख्य शीर्षक है प्रेस रिपोर्टर आने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रेस रिपोर्टर क्यों आने वाले हैं, किस लिए आने वाले हैं और आपके जीवन से उनका क्या संबंध है। दोस्तों, अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं, अगर आप आने वाली घटना से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आप सच्चाई से अनजान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से श्री गणेश जी को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गणेश जी की कृपा से ही आज का यह रहस्य आपके सामने खुलने वाला है। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके आसपास कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शुरुआत में आपको सब सामान्य लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगेंगे। आपके घर के आसपास हलचल बढ़ेगी, लोग आपसे सवाल करने लगेंगे और अचानक एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक होगी। जब आप दरवाजा खोलेंगे तो सामने प्रेस रिपोर्टर खड़े होंगे, कैमरा ऑन होगा, माइक्रोफोन आपके सामने होगा और आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। दोस्तों, यह सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक कारण होता है, एक संकेत होता है जो भगवान पहले ही दे देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में कुछ अजीब संकेत मिल रहे हैं। कभी मन अशांत हो जाता है, कभी बिना कारण डर लगता है, कभी लगता है कोई आपको देख रहा है, कभी अचानक कोई पुरानी बात सामने आ जाती है। यह सब यूं ही नहीं होता, यह आने वाली घटना का संकेत होता है, और जो व्यक्ति समय रहते संकेत समझ जाता है वही खुद को संभाल लेता है, और जो नहीं समझता वह अचानक आई परिस्थिति में घबरा जाता है। दोस्तों, प्रेस रिपोर्टर का आना कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपके जीवन से जुड़ी कोई बात लोगों तक पहुंचने वाली है, कोई रहस्य सामने आने वाला है, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी घटना होने वाली है जो चर्चा का विषय बनेगी। इसलिए आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को पहचानना चाहिए, अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां गणेश जी की कृपा होती है वहां संकट आते जरूर हैं, लेकिन नुकसान नहीं कर पाते। अगर आप सच्चे मन से गणेश जी को याद करेंगे तो हर बाधा दूर होगी, हर डर खत्म होगा और सच आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए आज से ही गणेश जी का नाम लेना शुरू कर दें। सुबह उठते ही बोलें जय श्री गणेश, और रात को सोने से पहले गणेश जी को प्रणाम करें। देखना, 4 दिनों के अंदर आने वाली घटना भी आपके लिए शुभ संकेत बन जाएगी। दोस्तों, कई बार भगवान हमें परखते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं, और जो इस परीक्षा में डटा रहता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए घबराइए मत, सतर्क रहिए, शांत रहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए, क्योंकि झूठ कुछ समय चल सकता है, लेकिन सच हमेशा जीतता है। और जब सच सामने आता है तो दुनिया खुद देखने आती है। शायद यही कारण है कि प्रेस रिपोर्टर आने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो मीठा बोलेंगे, लेकिन उनके इरादे साफ नहीं होंगे। आपको हर किसी पर भरोसा नहीं करना है, अपने राज किसी को नहीं बताने हैं, और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि यही समय आपकी समझदारी की परीक्षा लेगा, और जो समझदारी दिखाएगा वही सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली घटना आपके लिए शुभ साबित हो, तो अभी कमेंट में जय श्री गणेश लिखें, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, हर संकट को दूर करने वाले हैं, और जो उनका नाम लेता है उसके जीवन में अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं पाता। दोस्तों, जैसे जैसे 4 दिन करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे आपके आसपास की परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी। पहले जो लोग आपसे दूर रहते थे वे अचानक आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। आपको लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको किसी बड़ी घटना की तरफ धकेल रही है, और इसी बीच आपको एक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जो आपके मन को हिलाकर रख देगी। जी हां दोस्तों,
यही वह समय होगा जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेगी और आपको एहसास होगा कि आखिर क्यों बार बार संकेत मिल रहे थे। दोस्तों, तीसरे दिन की सुबह आपके लिए साधारण नहीं होगी। उस दिन कुछ अलग ऊर्जा महसूस होगी, मन में बेचैनी होगी, लेकिन साथ ही अंदर से कोई आवाज कहेगी, घबराओ मत, सब ठीक होगा। और उसी दिन आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको चेतावनी देगा कि आने वाला समय आपको परखेगा और जो भी होगा अचानक होगा। इसलिए अपने मन को मजबूत रखो। दोस्तों, कई बार भगवान किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से हमें संदेश देते हैं, इसलिए उस चेतावनी को हल्के में मत लेना। दोस्तों, जैसे ही चौथा दिन शुरू होगा, आपके घर के आसपास हलचल तेज हो जाएगी। लोग इकट्ठा होने लगेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ समझेगा, लेकिन असली कारण किसी को पता नहीं होगा। और तभी अचानक कैमरे की लाइट जलेगी, माइक्रोफोन ऑन होगा और प्रेस रिपोर्टर आपके सामने खड़े होंगे। उस पल आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपने सच्चे मन से गणेश जी का नाम लिया है तो उस समय भी आपके अंदर एक अजीब आत्मविश्वास होगा और आप हर सवाल का सामना बिना डरे कर पाएंगे, क्योंकि सच बोलने वाले को डर नहीं लगता और गणेश जी की कृपा से सच हमेशा जीतता है। दोस्तों, उस समय कुछ लोग आपके खिलाफ भी बोलेंगे, कुछ लोग आपके पक्ष में भी खड़े होंगे। दुनिया हमेशा दो हिस्सों में बंटी रहती है, लेकिन आपको किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि समय सबको जवाब देता है और जब सही समय आता है तो सच्चाई खुद सामने आ जाती है। यही वह पल होगा जब आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वही लोग आपको पहचानने लगेंगे और जो आपको कमजोर समझते थे वही आपकी मजबूती देखेंगे। दोस्तों, लेकिन अभी भी समय है, खुद को संभाल लीजिए, अपने मन को शांत रखिए, गलत लोगों से दूरी बनाइए और हर सुबह गणेश जी का नाम लेकर दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपको कुछ सिखाने वाला है, आपको मजबूत बनाने वाला है और शायद यही कारण है कि यह घटना आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आने वाली घटना आपके लिए शुभ साबित हो, तो अभी कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको हैरान भी करेगा और सच से रूबरू भी कराएगा। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जिसका संकेत आपको पिछले कई दिनों से मिल रहा था। जैसे ही प्रेस रिपोर्टर आपके सामने खड़े होते हैं, कैमरे की तेज रोशनी आपके चेहरे पर पड़ती है, आसपास खड़े लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है, हर किसी की नजर आप पर होती है और उसी पल आपको एहसास होता है कि अब सच्चाई छुप नहीं सकती। रिपोर्टर आपसे पहला सवाल पूछता है और वही सवाल आपके दिल की धड़कन तेज कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जो आप सोच रहे थे वह पूरी सच्चाई नहीं होती। असली सच्चाई इससे भी गहरी होती है। दोस्तों, रिपोर्टर आपको बताता है कि पिछले कुछ समय से आपके आसपास जो घटनाएं हो रही थीं, वे सब यूं ही नहीं थीं। कोई आपकी परीक्षा ले रहा था, कोई देख रहा था कि मुश्किल समय में आप सच का साथ देते हैं या डर कर पीछे हट जाते हैं, और आज वही परीक्षा का परिणाम सामने आने वाला है। यह सुनकर आपका मन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन तभी भीड़ में से कुछ लोग आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। माहौल अचानक बदल जाता है, सवालों की बौछार होने लगती है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। दोस्तों, यही वह पल होता है जब इंसान टूट भी सकता है और बन भी सकता है। अगर आप घबरा जाते हैं तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और सच का साथ देते हैं तो वही लोग आपकी ताकत बन जाएंगे। और दोस्तों, गणेश जी की कृपा से आपके अंदर वही हिम्मत जागती है। आप बिना डरे हर सवाल का जवाब देते हैं। आपकी आवाज में डर नहीं होता, आपके चेहरे पर घबराहट नहीं होती और यही बात लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, अचानक माहौल फिर बदलता है। रिपोर्टर सबके सामने एक ऐसी बात कहता है जो किसी ने सोची भी नहीं होती। वह कहता है कि जो व्यक्ति आज सबके सामने खड़ा है, उसने मुश्किल समय में भी सच का साथ नहीं छोड़ा, उसने गलत रास्ता नहीं चुना, और यही वजह है कि आज इसे पूरे इलाके के सामने सम्मान मिलने वाला है। यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे थे वही लोग चुप हो जाते हैं और जो आपको नजरअंदाज करते थे वही लोग तालियां बजाने लगते हैं।
दोस्तों, यही वह बड़ा ट्विस्ट होता है जहां डर सम्मान में बदल जाता है, परेशानी पहचान में बदल जाती है और परीक्षा सफलता में बदल जाती है। आपको समझ में आता है कि पिछले 4 दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वह सब आपको मजबूत बनाने के लिए था। भगवान आपको गिराना नहीं चाहते थे, बल्कि आपको उठाना चाहते थे, और आज वही दिन है जब सच की जीत हुई है। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब आपको उस पूरी घटना का असली अर्थ समझ में आने वाला है जो पिछले 4 दिनों से आपके जीवन में चल रही थी। जब भीड़ धीरे धीरे शांत होती है, प्रेस रिपोर्टर अपना कैमरा आपकी तरफ घुमाता है और आखिरी सवाल पूछता है कि इस पूरे अनुभव से आपने क्या सीखा और अब आप आगे क्या करने वाले हैं। दोस्तों, यही वह पल होता है जब इंसान की असली पहचान सामने आती है, क्योंकि सफलता मिलना बड़ी बात नहीं है, बल्कि सफलता के बाद विनम्र रहना सबसे बड़ी बात होती है। और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि इस पूरी घटना ने आपको सिखाया कि डर से नहीं, बल्कि सच और विश्वास से जीत मिलती है, और जो भगवान पर भरोसा रखता है उसे कोई हिला नहीं सकता। दोस्तों, आपके यह शब्द सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति के मन में एक नई ऊर्जा जागती है। लोग समझ जाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर इंसान सच्चाई और विश्वास का रास्ता नहीं छोड़ता तो अंत में जीत उसी की होती है। और यही वह संदेश है जो आज की इस घटना के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचने वाला है, क्योंकि भगवान जब भी परीक्षा लेते हैं तो उसके साथ ताकत भी देते हैं, और जो उस ताकत को पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस घटना के बाद आपके जीवन में कई बदलाव आने लगते हैं। जो लोग पहले आपको नहीं पहचानते थे वही लोग अब आपका सम्मान करने लगते हैं। आपके पास नए अवसर आने लगते हैं और धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह गणेश जी की कृपा और आपकी सच्चाई का फल है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हर नई शुरुआत के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं, इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है और किसी भी परिस्थिति में गलत रास्ता नहीं चुनना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती फिर से सब कुछ बदल सकती है। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए नई दिशा लेकर आने वाला है। अगर आपने आज की घटना से सीख ली, अगर आपने अपने मन को मजबूत बना लिया और भगवान पर विश्वास बनाए रखा, तो कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और यही वह अंतिम रहस्य है जो आपको जानना जरूरी था, कि भगवान कभी अपने भक्त को गिरने नहीं देते। वह पहले उसे परखते हैं, फिर उसे उठाते हैं और फिर दुनिया को दिखाते हैं कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, आपके जीवन से हर बाधा दूर हो और हर मुश्किल आसान बन जाए, तो अभी कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक कमेंट आपकी आस्था को मजबूत करता है और गणेश जी की कृपा को आपके जीवन में और भी बढ़ा देता है। और याद रखिए, डर नहीं, विश्वास रखिए, क्योंकि सच्चाई और भगवान का साथ हमेशा जीत दिलाता है। क्योंकि हर घटना के पीछे एक और गहरा रहस्य छुपा होता है, और जो उस रहस्य को समझ लेता है वही जीवन का असली खिलाड़ी बनता है। प्रेस रिपोर्टर के जाने के बाद भी आपके जीवन में हलचल खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में आपको शांति महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि यह घटना सिर्फ सम्मान पाने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको जगाने के लिए थी, आपको मजबूत बनाने के लिए थी। क्योंकि भगवान जब किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उसे भीतर से बदलते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद आपकी सोच बदलने लगती है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि डर सिर्फ मन का भ्रम है, असली ताकत विश्वास में होती है। और जब इंसान खुद पर और भगवान पर भरोसा कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, उसी रात आपको एक अजीब सपना आता है। आप देखते हैं कि अंधेरा है, चारों तरफ सन्नाटा है, और अचानक दूर से एक रोशनी आपकी तरफ बढ़ रही है, जैसे कोई आपको रास्ता दिखा रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि अभी सफर बाकी है, अभी मंजिल दूर है। और तभी उस रोशनी के बीच आपको गणेश जी का स्वरूप दिखाई देता है और एक आवाज आती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस सच का रास्ता मत छोड़ना। जैसे ही आप जागते हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन मन में डर नहीं,
बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास होता है, और उसी पल आप समझ जाते हैं कि यह सपना नहीं, संकेत था, आने वाले समय का संकेत। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में आपके आसपास के लोग बदलने लगते हैं। जो पहले आपका मजाक उड़ाते थे वही अब सलाह लेने आते हैं। जो पहले आपको नजरअंदाज करते थे वही अब आपकी बात सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह समय होता है जब इंसान गलती कर बैठता है, क्योंकि सम्मान मिलते ही घमंड आ जाता है और घमंड इंसान को गिरा देता है। इसलिए आपको खुद को संभालना है, शांत रहना है और याद रखना है कि यह सब भगवान की कृपा है, आपकी मेहनत और सच्चाई का फल है। दोस्तों, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि प्रेस रिपोर्टर की खबर दूर तक फैल चुकी है। लोग आपको पहचानने लगे हैं, आपका नाम लिया जाने लगा है और यहीं से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब लोग आपसे उम्मीद करने लगते हैं, लोग आपको उदाहरण मानने लगते हैं। और यही वह समय होता है जब आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होता है, क्योंकि अब आपकी एक गलती सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित करेगी जो आप पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां छाया भी होती है। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे, कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपके खिलाफ अफवाह फैलाएंगे और आपको लगेगा कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही वह पल है जहां आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आप टूट जाएंगे या और मजबूत बनेंगे? और तभी आपको गणेश जी की वह बात याद आती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आप फिर से खड़े हो जाते हैं, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि अब आपको पता है कि सच को कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, एक दिन अचानक फिर वही प्रेस रिपोर्टर आपके पास आता है, लेकिन इस बार उसका अंदाज अलग होता है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि आपकी कहानी ने बहुत लोगों को प्रेरित किया है, बहुत लोगों ने डर छोड़कर सच का साथ देना शुरू किया है, और आज वह फिर आपके पास इसलिए आया है ताकि दुनिया को बता सके कि असली ताकत क्या होती है। दोस्तों, यह सुनकर आपकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रही, अब यह एक संदेश बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी है। दोस्तों, धीरे धीरे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। आप पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा शांत और पहले से ज्यादा समझदार हो जाते हैं। अब आपको छोटी बातें परेशान नहीं करती, क्योंकि आपने बड़ा सच देख लिया है। आपने समझ लिया है कि भगवान की योजना हमेशा बड़ी होती है, और जो आज परेशानी लगती है वही कल आशीर्वाद बन जाती है। दोस्तों, लेकिन कहानी का अंतिम रहस्य अभी बाकी है। एक दिन मंदिर में गणेश जी के सामने बैठकर आप अपने पूरे सफर को याद करते हैं, डर, परीक्षा, सम्मान, संघर्ष, सब कुछ। और तभी आपको एहसास होता है कि असली जीत सम्मान पाने में नहीं थी, बल्कि खुद को पहचानने में थी। असली ताकत भीड़ के साथ चलने में नहीं थी, बल्कि सच के साथ खड़े रहने में थी। और असली चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर हुआ था। आप बदल चुके थे, आप मजबूत बन चुके थे, और यही भगवान का असली आशीर्वाद था। दोस्तों, उस दिन के बाद आप एक नया नियम बनाते हैं, हर सुबह गणेश जी का नाम लेकर दिन की शुरुआत करेंगे। किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, सच का साथ नहीं छोड़ेंगे और कभी डर के आगे नहीं झुकेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन से परेशानियां कम होने लगती हैं, रास्ते खुद बनने लगते हैं, और जो असंभव लगता था वही संभव होने लगता है। क्योंकि जब मन साफ हो, इरादा मजबूत हो और भगवान का आशीर्वाद साथ हो, तो किस्मत भी झुक जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में डर खत्म हो, विश्वास बढ़े और हर मुश्किल आसान बन जाए, तो आज से ही गणेश जी का नाम लेना शुरू कर दें, क्योंकि विघ्नहर्ता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। और याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, हर परीक्षा के बाद सफलता आती है, और हर सच्चे इंसान के साथ भगवान खड़े रहते हैं। दोस्तों, यही था उस पूरी घटना का अंतिम और सबसे गहरा संदेश। डर नहीं, विश्वास रखो, हार नहीं, हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जब ऊपर वाला साथ देता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। अगर आपको यह संदेश दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट आपकी आस्था का प्रमाण है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आगे भी आती रहेंगी। और याद रखिए, आपका समय बदलने वाला है, बस खुद पर और भगवान पर भरोसा रखिए।
जय माता रानी, जय बाबा गजानंद, जय श्री गणेश जी।